हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और हम आज फिर स्वागत करते हैं हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। तो हमने जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे? मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। 25 नहीं, 24। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक से समीकरण के अनुसार अमोनिया बनाती है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी हुई है N2 + 3H2 और ये बनते हैं 1 मोल 2 मोल N2 के और 6 मोल हाइड्रोजन के और 2 मोल अमोनिया बनती है। NH3 2 मोल बनता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि 2.00 × 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन 1.00 × 10³ ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो प्राप्त अमोनिया के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो N2 + 3H2 बराबर 2 NH3 मतलब N2 के 28 ग्राम और हाइड्रोजन 3 ग्राम है और अमोनिया कितने ग्राम प्राप्त होती है? 34 ग्राम प्राप्त होती है। 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिखा है तो प्राप्त अमोनिया के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो हमारी प्राप्त अमोनिया कितनी हो जाएगी? 34 ग्राम हो जाएगी। 34 ग्राम हमने जो अमोनिया बनाया और उसका आगे का कैलकुलेशन क्या होगा कि 28 ग्राम N2 6 ग्राम है H2 की से क्रिया करके 34 ग्राम NH3 बनता है। तो 2 × 10³ ग्राम N2 बनाएंगे और 34 अपॉन में 28 × 2.00 × 10³ जब इसका पूरा का कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 2.43 × 10³ ग्राम NH3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या दोनों में से कोई अभिकर्मक शेष बचता है? तो हाँ, डाइहाइड्रोजन शेष बचेगा। हाँ, क्योंकि इसका पूरा उपयोग इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि हाँ तो कौन सा उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो 28 ग्राम N2 अभिक्रिया करता है 60 ग्राम 28 ग्राम अमोनिया अभिक्रिया करता है 60 ग्राम से। तो 1 ग्राम N2 अभिक्रिया करेगा 6/228 ग्राम H2। तो 2.10 × 10³ ग्राम N2 अभिक्रिया करेगा। तो हम पहले तो 1 ग्राम का निकाले, अब 2.2 × 10³ ग्राम N2 अभिक्रिया का निकालेंगे। तो 6 अपॉन में 28 × 2 × 10³ ग्राम H2 जब पूरा ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 428.5 ग्राम H2 और शेष डाई हाइड्रोजन 1 × 10³ माइनस 428.5 ग्राम H2 इससे हम घटा देंगे तो 10³ है। 10³ तो हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से हम 428.5 को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 571.5 ग्राम। तो ये हमारा जो मान आया
कि यदि हाँ तो कौन सा उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो 571.5 ग्राम उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है, 1.25 नंबर का क्वेश्चन है कि 0.5 मोल Na2CO3 और 0.5 Na2CO3 में क्या अंतर है। 0.5 मोल Na2CO3 में और 0.5 Na2CO3 में क्या अंतर है। तो देखिए चलते हैं कि यहाँ पे दोनों में मोल में और मोललता में अंतर पूछा गया है कि 0.5 मोल क्या है और 0.5 Na2CO3 में क्या अंतर है। तो देखते हैं, 0.5 मोल Na2CO3 बराबर 2 × 23 + 12, हम यहाँ पे NaCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 53 ग्राम 53 ग्राम। जबकि 0.5 m Na2CO3 विलयन की मोललता को निरूपित करता है। ये अंतर है कि ये ग्राम में आएगा और ये विलयन की मोललता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है कि यदि डाइहाइड्रोजन गैस के 10 आयतन डाइऑक्साइड गैस के 5 आयतन के साथ अभिक्रिया करें तो जल वाष्प के कितने आयतन प्राप्त होंगे। यदि डाइहाइड्रोजन गैस के 10 आयतन और डाइऑक्साइड गैस के 5 आयतन के साथ अभिक्रिया करें तो जल वाष्प के कितने आयतन प्राप्त होंगे। मतलब यही पूछ रहा कि यदि हाइड्रोजन के 2 आयतन हो और ऑक्सीजन का 1 हो तो अभिक्रिया करने पर जल वाष्प कितने, मतलब कितने मोल H2O का बनेगा, कितने आयतन में बनेगा। तो यदि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन के 1 आयतन लेते हैं तो यहाँ पे 2 आयतन में H2O बनेगा और आयतन का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 2:1:2 आ जाएगा। तो 2:1:2 आ जाएगा आयतन में अनुपात। ठीक है, अब आया है अगला क्वेश्चन, सत्ताईस नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित को मूल मात्रकों में परिवर्तित कीजिए। जैसे मूल मात्रक, जैसे पिकोमीटर को मीटर में, mg को kg में। ठीक है, तो जैसे 28.7 ये पिकोमीटर में दिया है, 28.7 पिकोमीटर, इसका क्या हो जाएगा 2.87 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, क्योंकि एक पिकोमीटर बराबर 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, 50.15 पिकोमीटर, तो 1.5115 इंटू 10⁻⁻11 मीटर हो जाएगा। और 25365 mg बराबर 25365 इंटू 10⁻⁻2 kg। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। 1 ग्राम Au, 1 ग्राम Na, 1 ग्राम Li, 1 ग्राम Cl2।
तो देखिए चलते हैं शुरू, एक एक से सबका चेक करते हैं कि किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। 1 ग्राम AU बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 197। 197 इसका वो होगा ये मोलर मास। तो जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 3.05 इंटू 10⁻21 परमाणु आता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 ग्राम Na, 1 ग्राम तो सोडियम 23 ग्राम Na में परमाणु बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। 1 Na परमाणु में 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 23 इसका टू इसका कैलकुलेशन करने पास क्या आता है 2.62 इंटू 10⁻22 परमाणु। तीसरा आता है 1 ग्राम Li में परमाणु, तो 1 ग्राम Li में 6.023 इंटू 10⁻7 10⁻23 अपॉन में 7 आ जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 8.6 इंटू 10⁻22 परमाणु। और अगला है 1 ग्राम Cl2, तो Cl2 का मास हो जाएगा 171, तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻22 परमाणु आ जाएगा। और इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक परमाणु Li रखता है, क्योंकि इसका देखते हैं ये हमारा कितना आया है 8.6 इंटू 10⁻22, ये सबसे ज़्यादा मान है, इसलिए Li का जो हमारा परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, Li की परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। अब अगला क्वेश्चन कि एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें एथेनॉल का मोल अंश 0.040 है। मान लें कि जल का घनत्व 1 है, तो इसमें मोललता ज्ञात करने के लिए बताया गया है कि मोललता हमको एथेनॉल के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो हमने मोललता को ही डिटेल से पढ़ा, फार्मूला सब बताया था मैंने। तो एथेनॉल का मोल अंश 0.040 दिया हुआ है। 0.40 एथेनॉल के मोल अपॉन H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल, हमको ये सब निकाल के C2H5 के मोल निकालने पड़ेंगे, तब फिर इसको फार्मूला में पुट करेंगे। तो 0.040 इसका टू 46 इसका एथेनॉल के मोल अंश आया 46 मोलर मास आया। तो W में 46 अपॉन में आ जाएगा 1000 अपॉन में 8 प्लस W/46। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा W/46 बटे में आ जाएगा 46,000 प्लस 8W और बटे में 368। 0.040 8W अपॉन 46,000 8W। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8W बराबर 1840 प्लस 0.32W आंसर आ जाएगा। अब वो आएगा और फिर जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको 0.32 को वहाँ पर स्थानांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.68W इक्वल टू 184
0। और जब हम इसका W का मान निकालेंगे तो W बराबर 1840 / 7.6 आ जाएगा। और इसका फिर कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 239.58 ग्राम। तो ये आ गया वाटर का कि 239.58 ग्राम आ गया। अब हम इसकी मोलरता ज्ञात करेंगे। 239.58 बटे में 46 मोल, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5.21 मोलरता। ठीक है, तो जलीय विलयन की मोलरता आ जाएगी 5.21 m आ जाएगा। ठीक है, 1 अब आ जाता है 30 नंबर का क्वेश्चन की कार्बन 12 एक कार्बन 12 परमाणु C12 परमाणु कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा। तो 6 पॉइंट इसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मोलों की संख्या लगाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणुओं में 12 ग्राम होते हैं। तो एक परमाणु कार्बन में 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.99236 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना आता है। ठीक है, अब आता 31 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित परिकलनों के उत्तर में सार्थक अंक होने चाहिए। कितने सार्थक अंक होने चाहिए। अब देखिए दूसरे तरीके से सार्थक अंक का क्वेश्चन आया हुआ है कि हमको पहला ये इतने कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, फिर से भाग देना है और फिर उसमें से निकालना कि कितने हमारे इसमें सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो जब हम इसका पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 16168 तो इसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए। तो इसमें 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए, जो 16 और जो 4 क्या है हमारा सम संख्या है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 65। ठीक है, तो 3 सार्थक अंक होने चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 इंटू 5.6464 इसका जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26.82 में 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसको सॉल्व कीजिए और फिर इसके सार्थक अंक। तो पूरा का कैलकुलेशन आया, सॉल्व करने के बाद ये आता है 0.8204, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आर्गन के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है और ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिर्फ हमको क्या करना है कि इसके जो समस्थानिक के मोलर द्रव्यमान है और इसकी प्रचुरता इनटू करके प्लस करते जाएंगे तीनों का ही। तो हमको ये आ जाएगा
35.9675 इंटू 0.37 इंटू हो गया, प्लस आ जाएगा, फिर 37 इसको प्लस करेंगे और इसको इंटू करें प्लस, फिर करेंगे इसको तीनों को कैलकुलेशन करेंगे, अपन में कर देंगे 100, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 39.908 ग्राम। तो चलिए आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। अब मिलते हैं अगले दिन, और आप लोग अच्छी ही पढ़ाई कीजिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।